सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत पुलिस रिपोर्ट पर अदालत का इजहार बरहमी 13 साल से देख रहे हैं। GIT इजलास से सिर्फ चाय पीकर सब चले जाते हैं। 70 साल बुजुर्ग बरसों से धक्के खाते हैं, लोग आपको बद्दुआएं देते हैं। जस्टिस ने मुतल्ला फल फोटो के रिमार्क्स अदालत ने आइंदा समाअत पर GIT सरबराह को तलब कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास का नौ-निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड तरमीमी बिल 2024 पेश करेंगे। कायमा कमेटी की कौमी यूनिवर्सिटी बराए टेक्नोलॉजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। सदर मुमलिकत के मुश्तरका इजलास से खिताब पर बहस भी एजेंडे का हिस्सा। कहा था कि सर्जरी फॉर्म 47 हुकूमत की होनी चाहिए। जाली हुकूमत ने क्रिकेट शौकीन के जज्बात को शदीद ठेस पहुंचाई। बैरिस्टर सैफ का बयान कहा कि मोहसिन नकवी को बोर्ड चेयरमैनशिप इलेक्शन में बदतरीन धांधली का इनाम में मिला है। जाली हुकूमत ने क्रिकेट के मैदानों को भी सियासत की नजर किया। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में रात गए बरसात महकमा मौसमियात ने आज कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध में बारिश की पेशगोई कर दी। मीरपुर, खासकोट की कनकोट, सांगड़, हाला, खैरपुर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, सड़कें और गलियां तालाब बन गईं, फसलों को नुकसान पहुंचा। पंजाब के कई शहरों में भी बरखा रुख का इम्कान। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तो गियानी का खदशा। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 400 ज़ायद पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 78,800 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।